जी बताइए। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बंगाली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम सादर आमंत्रण करते हैं। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित बुक फेयर में आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे 11th बुक फेयर है जो कि 4 अप्रैल से यानी कि कल से शुरू होगा और 13 अप्रैल तक चलेगी। ये 10 दिन का मेला है जो शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलेगी। मेला में प्रवेश शुल्क 10 रुपया है, लेकिन स्कूली बच्चों का क्लास 12 तक का कोई एंट्री टिकट नहीं है, सब फ्री एंट्री है। हम लोग इस साल 30,000 जो है फ्री कूपन स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि स्कूली बच्चा इसमें आ सके। हमारा बुक फेयर करने का मेन मकसद है कि जो डिजिटल युग में लोग किताब से दूर हट रहे हैं और किताब का जो एसेंस है वो भूल रहे हैं लोग, इसीलिए किताब की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए, नॉवेल्स की तरफ आकर्षित करने के लिए हम बुक फेयर हर साल करते हैं और इस साल भी उसी उद्देश्य से बुक फेयर कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य रहता है कि स्टूडेंट्स को खास करके किताब पढ़ने में हैबिट डाला जाए, इसके लिए सारा स्टूडेंट्स को हम लोग इन्वाइट करते हैं। बुक फेयर में हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट फोरम करके कार्यक्रम होता है जो कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 10 तारीख 3 दिन है। उसमें स्पीच कंपटीशन होता है डिफरेंट टॉपिक्स का, डिफरेंट स्कूल्स का स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 6 तारीख को एतवार है, उस दिन सुबह 10:30 बजे से एक सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन है जिसमें सारा स्कूल्स को इनवाइट किया गया है, प्लस जितना आर्ट टीचर्स है उन सबको भी इनवाइट किया गया है। ओपनिंग 4 तारीख को कल हमारे चीफ गेस्ट हैं तपन बंदोपाध्याय, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं और ये कलकत्ता से आ रहे हैं। कल शाम को एक आंगिक डांस ग्रुप है कलकत्ता के, वो आ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे ओपनिंग के बाद। और डेली हमारा शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम 8 बजे से है जिसमें कलकत्ता के नामी दामी आर्टिस्ट लोग आएंगे, प्लस लोकल का भी जितना रेपुटेड आर्टिस्ट है वो सब भी परफॉर्म करेंगे। बुक फेयर में इस बार थीम है आमी मानव संतान। आज समाज में जो मानविकता का ह्रास हुआ है, चारों तरफ आप देखिएगा कि मैकेनिज्म आ गया है, लोग मानविकता को भूल रहे हैं, उसी को हाईलाइट करने के लिए हम लोग ये थीम चुने हैं कि आमी मानव संतान। और इस बार बुक हमारा टोटल स्टॉल है 55 स्टॉल्स है जिसमें 42 बुक स्टॉल्स है और आपका बाकी 13 स्टॉल जो है नॉन बुक्स है जिसमें एक खाने का भी स्टॉल है। इसमें हर साल की तरह इस बार भी आपको सनराइज़ जो ITC का प्रोडक्ट है उसका स्टॉल रहेगा, बाकी कुछ बिल्डर्स के स्टॉल है और गुरु की प्लॉटों का भी स्टॉल है, कुछ बैंक्स के स्टॉल्स है, ज्वेलरी का सेंको का स्टॉल है, प्लस हमारा इस बार हिंदी बुक्स काफ़ी रहेगा। हर साल हम लोग हिंदी का कोशिश करते थे, इस बार हिंदी जो है पटना से एक आए हैं, एक कलकत्ता, एक दिल्ली से आए हैं और एक पुणे से आए हैं। 3 हिंदी स्टॉल है, एक पुराना बुक्स का भी स्टॉल रहेगा। इसलिए हर तरह का किताब को हम लोग लाने का कोशिश किए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार हम लोग सारे ग्राहक के जो डिमांड्स है उसको पूरा कर पाएंगे। बाकी आप लोग को भी इस 10 दिन में कोई सजेशन लगेगा तो आप लोग हमेशा आप लोग के खुले विचार आमंत्रण करते हैं ताकि हम आगे और बढ़िया कर सके। ये मेला सबकी मेला है, सबको चाहते हैं हम लोग इन्वॉल्व करने के लिए ताकि आगे किताब की जो है और प्रचार हो। संस्कृति और किताब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जब तक हम लोग सब मिल के चाहेंगे तभी ये संभव है। धन्यवाद। सर, अभी सारी बुक्स ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, तो आप स्टूडेंट्स को कैसे इनकरेज करेंगे कि बुक्स वो आके खरीद के पढ़े? आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो दुकान में जाके जब खरीदते हैं उसे छू के देख के ले पाते हैं। ऑनलाइन में ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, पहला। दूसरा कि किताब जब आप खरीदते हैं, आपका जो नॉन बुक्स है वो तो आप ऑनलाइन से मंगा लीजिएगा, नया बुक्स कैसे ऑनलाइन से लीजिएगा? जिसके बारे में राइटर के बारे में आपको पता है बढ़िया राइटर है, लेकिन उस बुक्स को आप 2 लाइन पढ़ के देखिएगा तो समझ में आएगा। ऑनलाइन में ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में डिफरेंस हमेशा रहेगा। टच करके, स्मेल करके जो चीज़ आप लेते हैं या देख के परख के जो चीज़ लेते हैं, ऑनलाइन में ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? हो सकता है वहाँ 2 पैसा सस्ता जरूर आपको मिलता है, लेकिन ये हमेशा रिस्क आपका रहेगा कि ऑनलाइन में एक किताब आप खरीदें, उस किताब को आपका पढ़ा हुआ किताब नहीं है, जाना हुआ किताब नहीं है, रिव्यूज़ देख के आप लेते हैं, रिव्यू छोड़ के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आप किताब ऑफलाइन खरीदते हैं, किताब को 4 पन्ना पढ़ के, उलट के, देख के आप ले सकते हैं। ये ऑप्शन तो आपको किताब दुकान में ही मिलेगा, चाहे मेला में मिलेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। कौन कौन से प्रकाशक आ रहे हैं? प्रकाशक मुख्य रूप से डेज है, आनंद है, वुडपिकर्स है, फिर आपको मौसमी प्रकाशनी है,
फिर साहित्य मंदिर है, वैभव है, एलाइड है, फिर आपको जोगता सत्संग रांची से आ रहा, फिर आपको पुणे से आ रहे हैं कि आपको उपेंद्र करके, पटना से आ रहा है पिक द बुक, और किताब पढ़ो आ रहा है दिल्ली से। इस तरह का सारा बुक्स है। आपका परिचय और आपके साथ जो बैठे हैं? मैं गोपाल भट्टाचार्य जी, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सचिव। ये हमारे अध्यक्ष हैं अतनु गुप्ता, ये नारायण राय चौधरी है, ये जॉइंट सेक्रेटरी है, वो स्वपन माझी है, सीनियर मेंबर हैं, ये हिरणमय मित्रा है, हमारे ट्रेजरर है, ये सुभाषित सेनगुप्ता हैं, सीनियर मेंबर हैं, यही सब है हम लोग, बाकी आप हैं, सब है। आपका थीम आमी मानव संतान। सो मतलब आप बताना चाहते हैं कि मानवता भी घट चुकी है, मतलब मानवता हम लोग को दिखाई नहीं मिलता मनुष्य में। कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ हो जो आपको और इस थीम को इस बार बुक फेयर में रखने के लिए? डेली हो रहा है। अब डेली देखिए रोड एक्सीडेंट होता है, कितना आदमी उसे उठा कर हॉस्पिटल ले जाता है। आप बताइए, कहीं पे झगड़ा होता है, साइड से लोग पार हो जाता है, कितना आदमी उसमें इंटरफेयर करके रोकने का कोशिश करता है। आप रास्ते में छोड़िए, उतना बड़ा बात छोड़ दी, रास्ते में पत्थर गिरा हुआ, कितना आदमी रुक के पत्थर हटाता है, पहले बताइए। तो मानवता का बोल के कुछ है ही नहीं, अभी तो हर चीज़ ख़त्म हो गया। इसीलिए तो जितना बार बार इस टाइप का थीम होना चाहिए ना, मानवता है कहाँ। हम खाना लेते हैं, शादी घर में देखिए खाना लेते हैं, इतना इतना फेंक देते हैं, वो भी तो मानवता का पार्ट है। जितना हम खाएंगे उतना लेना, जो खाना नहीं है वो भी लेके हम फेंकते हैं, तो वो भी तो मानवता का ही एक पार्ट है कि हमें जितना ज़रूरत है उतना ले, बर्बाद नहीं करे। हर जगह आप देखिए अपना थोड़ा सा इतना थोड़ा स्वार्थ के लिए अगला से झगड़ा कर लेते हैं, तो सारा चीज़ तो मानवता के ही घेर लगा हुआ है। तो सर थीम से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स या फिर कुछ आपने ऑर्गेनाइज किए? हमारा 10 दिन का जो प्रोग्राम होगा वो सारा थीम को ही हिट करके प्रोग्राम होगा डेली। जैसे पहला दिन जो हमारा साहित्यकार है उनका जो ये रहेगा स्पीच रहेगा, या वो एक इंटरेक्शन सेशन करेंगे, उसमें भी मानवता का लेके ही होगा। सारा चीज़ मानवता को लेके ही होगा। जो स्टूडेंट फोरम है उसमें भी मानवता लेके है, हर चीज़। सर लास्ट क्वेश्चन, आपके भी फेवरेट राइटर के बारे में? हमारे फेवरेट राइटर? हमारे फेवरेट राइटर बहुत सारे हैं। रविंद्रनाथ है, शरद चंद्र है, फिर आपका बंकिम चंद्र है, लेटेस्ट में आपका ये है सुनील गंगोपाध्याय है, फिर आपका नाम की शंकर है, बुद्धदेव है, बहुत सारा है।